हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। बीपीएससी में प्रधान अध्यापक की परीक्षा हुई, जिसके अंदर टीचिंग पार्ट आया भाई। ठीक है, जो डीएलएड संबंधित था, बहुत अच्छे बढ़िया स्तर के क्वेश्चन आए हैं। अब ये क्वेश्चन जो भी DSSB की भी तैयारी कर रहा है उसको जरूर देखने चाहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए आज उसी का सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं अपने मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो भाई ये है हमारे सवाल। ठीक, हमारा सबसे पहला सवाल है, एक समाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या होता है? ए, विचारधारा और प्रयोजन की सामान्यता, बिल्कुल यही होता है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विभेद की सापेक्ष अनुपस्थिति, कि भाई एक सुसमकालित सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक विभेद नहीं होगा, उसकी सापेक्ष अनुपस्थिति, देखिए वो तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। ठीक है, संकट के समय समूह की अखंडता, ये तो पॉजिटिव बात है। ठीक है, सदस्यों की उत्पादकता, तो हमारा इसमें हम आंसर जो रहेगा सर्वोत्तम सूचक ये है कि विचारधारा और प्रयोजन की समानता होगी, तो बढ़िया रहेगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, ये किसका कथन है भाई? ये महात्मा गांधी का कथन है। बाय एजुकेशन आई मीन ड्राइंग आउट बेस्ट इन द चाइल्ड माइंड बॉडी एंड सोल। ठीक है, ये इनकी कथन भी था। ठीक है, इसके बाद आगे आपका प्रश्न नंबर 76, 77 हो गया। 78, शैक्षिक सहायक सामग्रियां उपयोगी होती है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती है, सीखने को अधिक अर्थवान बनाती है, मीनिंगफुल बनता है, शिक्षक के काम में मदद करती है। ये थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है, ये बात सही है। तो बी और डी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो है हमारा 79, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। निशुल्क पुस्तक और यूनिफॉर्म हमारी बांटी गई, सही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए, ये भी सही है। मध्याह्न भोजन भी सही है, एसएसए भी सही है, तो एक से अधिक सही है, तो 79 का आंसर आपका ई सही है। 80, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र, यानी मेन तंत्र जो सोशल सिस्टम है उसका एक सब सिस्टम माना जाता है। इसकी संरचना जटिल है, इसमें सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें समाज द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवा इतना जरूरी नहीं है ये ऑप्शन। इसमें अनुकूल के संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य और प्रकार हैं। देखिए बी इसका बिल्कुल सही जा रहा है, तो 80 का आंसर बी होगा। 81, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है? मानव जाति का उत्थान हो, सबके लिए मोक्ष हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट है भाई, क्लास वर्ग रहित समाज का सृजन, मानवीय और चैतन्य समाज का विकास। तो ए और डी लगभग सही जा रहे हैं, तो हमारा आंसर ई होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 82, इस वर्ष में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट किया गया, तो भाई वो 1976 में किया गया था। दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है कक्षा में जनसंचार और कंप्यूटर हम यूज करेंगे, अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन करें तो कर सकते हैं। आमने सामने शिक्षण विधियों को छोड़कर शिक्षण के गैर पारंपरिक तरीकों को यूज करेंगे, वो भी करते हैं। दूर से शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा में दूरी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम करते हुए क्वालिटी एजुकेशन देना, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा एक से अधिक सही है, तो आंसर नंबर ई सही है। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? भाई वो आपका 1961 में सितंबर में की गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे आपका 85, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? तो भाई वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है, तो 85 का आंसर ए रहेगा। यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है। तो कौन सा शिक्षाविद की ये बात है? भाई ये जॉन डुई ने कहा है। सांस्कृतिक पश्चात्ता की अवधारणा का विकास, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन, कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन से जुड़ी हुई बात, भाई ये डेविड कूपर ने गई है, सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद आगे आपका 88, किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृष्टि तीक्ष्णता मापी जाए 22/200 स्नैडर जो है मापनी पर, वो जो सामने चार्ट दिखाया जाता है ना, स्नैडर चार्ट, उसके ऊपर। SEN का मतलब फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एजुकेशन नीड्स। 89 का ए हो जाएगा। 90, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो भाई वो टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है,
शिक्षा समाज शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होनी चाहिए? तो भाई हमारा क्या है कि शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक एक भाव उत्पन्न हो, तो ये भी ठीक है। शिक्षकों के मूल्यों का अशोधन हो, अशोधन तो गलत है। समूह के मध्य सब सामाजिक एकीकरण हो, मिलकर काम करे, सही है। दलित वर्ग में सामाजिक गतिशीलताओं की ऊपर की ओर जाए, ये भी ठीक है। तो एक से ज्यादा सही है, तो 91 का आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद आ गया आपका 92। विद्यालय की पाठ्यचर्या का उद्देश्य या प्रयोजन होता है बच्चों को सार्थक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करना, ये बात सही है। विद्यालयों में एक रूपता नहीं, शैक्षिक उपलब्धियों के मानक नहीं, बच्चों को ऐसे कौशल विकसित करना, लाइफ स्किल्स, ये दोनों सही हैं। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 93। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसके बाद ये ए आ गया 93 का। इसके बाद 94, एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट, ये टाइटल कौन सी रिपोर्ट का था? तो ये ए आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट का ये टाइटल था। इसके बाद आ गया आपका 95। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात आपकी ग्रोथ में होती है, तो 95 का आंसर ए हो जाएगा। GIF, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? ये है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, GIF आप भेजते भी रहते हैं मोबाइल पे, जो GIFs कहलाते हैं। DPEP की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, तो 97 का डी हो गया। 98, उन्मुखीकरण और पुनर्श्चय पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियां हैं। बी, शिक्षक शिक्षा के लिए संकायक सुधार कार्यक्रम, तो 98 का बी हो गया। इसके बाद आ गया आपका 99। सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपनी छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं यदि वह क्लास में नव परिवर्तनशीलता के व्यवहार को भाई वो यूज करें तो हो सकते हैं। इसके बाद आ गया 100। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरविंदो के मत से समुचित व्याख्या रखता है? तो भाई कला अनंत और समय कम है, मनुष्य दिव्य जीव है, ये तो बिल्कुल ही है। ठीक है, जीवन का सबसे लेवल उच्चतर स्तर का विकास होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस करिकुलम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता यानी टीचर की अपनी अपनी चलेगी? तो टीचर सेंटर्ड में, आधारिक यानी कि जो अपनी चलाएगा डिक्टेटर जैसा, ठीक है, तो ऑथोरिटेटिव, ठीक है, ना होकर ऑथोरिटेरियन, ठीक है, वो होगा। ऑथोरिटेटिव में तो 7 वालों का भी आ जाता है। इसके बाद आ गया आपका 102। शिक्षा की किस योजना के तहत क्राफ्ट सेंटर्ड शिक्षा की सिफारिश की गई? तो 102 का आ जाएगा भाई डी, वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के तहत। शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा का भाई सार्वभौमिकरण करना, 103 का सी। 104, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावहारिकता को लागू किया जाना चाहिए? तो भाई सामाजिक समस्याओं को भी देखो, वृत्तिक क्षमताएं भी बढ़ाओ, मूल्य की तरफ भी आपको मोटिवेट होना चाहिए। तो ई आ जाएगा आपके एक से ज्यादा सही है। इसके बाद आ गया आपका 105, सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी, यानी ऊपर की ओर जो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति होना, तो 105 का बी होगा। 106, वेब 2 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? इसका आंसर ए है। वेब 2 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर सेंटर्ड है। ठीक है। 107, भारत का पहला आभासी वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहाँ एस्टैब्लिश हुई है? भाई वो तमिलनाडु में हुई है। ठीक है। इसके बाद आ गया भाई आपका 108, PERT की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनैलिटी इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। 109, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी एक परिपूरक है? स्मार्ट क्लास से पढ़ा लो, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इनसे पढ़ा लो, एड्यूसेट सैटेलाइट है, आभासी विश्वविद्यालय, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सारे सही हैं, तो हमारा आंसर ई सही है। इसके बाद आ गया भाई आपका 111, अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? भाई उदारवादी शिक्षा का जो बोझ है कि हम ये करेंगे, तो अगर हम वोकेशनल एजुकेशन लाते हैं तो उसमें बैलेंस आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं। 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू डू। इसकी बात यूनेस्को ने की थी, डेलस रिपोर्ट उस रिपोर्ट का नाम था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 113, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की जरूरत है? भाई हमें बाल केंद्रित पढ़ाना चाहिए, तो 113 का डी।
निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? भाई सीखी गई अभिक्षमता, हम संज्ञानात्मक कार्यनीति की कौन से तरीके से शॉर्टकट्स यूज करें, वर्किंग बैकवर्ड्स, ये सब। बौद्धिक कौशल, अभिरुचियां, ठीक है। तो भाई आपका मौखिक जानकारी, ठीक है। तो इसके बाद आ गया आपका अगला 114 निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? तो एक साइंटिफिक दृष्टिकोण कभी भी बाधक नहीं होता, वो तो सहायक होता है। तो 114 का बी। 115 भारत की नियति उसकी क्लास में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया था कोठारी कमीशन आयोग की रिपोर्ट पे। तो शिक्षा आयोग 1964-66, सी ऑप्शन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूलतः डैश उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी सुधार की ब्लैक बोर्ड होगा, 2 कमरे होंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका अगला 117 समाल का कथन प्रकाशित किया गया था 1994 में, स्पेन में हुआ था ये सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और उनकी निगरानी करने वाला शीर्षस्थ संस्थान है? तो भाई वो 118 का बी, SCRT है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई वो आपके जाकिर हुसैन थे, ठीक है। तो 119 का आपका डी कहलाएगा। इसके बाद आ गया 120 पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? अनुदेश में देखिए इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए। 121 किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सी एक्टिविटीज का आयोजन करता है ताकि स्टूडेंट और शिक्षकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन मूल्यों को इष्टतम बढ़ावा मिलेगा? ई नैतिक मूल्य बढ़ेंगे, वैज्ञानिक मूल्य बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ेंगे। तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर जो रहेगा बेटा 121 का ई रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा 122 शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का तात्पर्य है विद्यालयों को उनकी योग्यता अनुरूप संसाधन देंगे, इसमें समानता नहीं हो रही। विद्यालय आधारित परीक्षाओं में सफलता हेतु अधिगम की परिस्थितियों को सबसे बेस्ट बनाएंगे। विद्यालयों को पुस्तकें और यूनिफॉर्म मुहैया कराएंगे, ठीक है, सबको कराओ। विद्यार्थियों को अधिकाधिक विषयों को सीखने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ई सही जा रहा है, ये हमारा एक से ज्यादा ठीक हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद आ गए हम अगले पे। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक अमूल्य है? भाई छात्रों का विश्वास। तो 123 का ये हो जाएगा। 124 पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की अगर हम बात करें तो भाई वो सेंसरी मोटर स्टेज 1 की उपलब्धि है। तो 124 का सी संवेदी गतिशील अवस्था। 125 मिर्गी एक प्रकार का मनोरोग जन्य विकास है, ठीक है, विकार है, सॉरी। 125 का बी। 126 निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षक संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? तो भाई आपका राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद NC राष्ट्रीय निर्धारण, ठीक है, NAAC नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट वाला जो है आपका काउंसिल। तो इसका आंसर आपका 126 का सी हो जाएगा। 127 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो मारिया मोंटेसरी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये मुझे अलग लगा, बाकी सारे ठीक है, ठीक है। फ्रोबेल ने प्लेवे को दिया नहीं था मगर उसको प्रमोट काफी किया था, दिया हेनरी कॉर्नवेल कुक ने था। इसके बाद आ गया 128 निम्नलिखित में से सामान्य स्कूल कॉमन स्कूल सिस्टम की किस मुद्दे को समाधान करता है? भाई जाति आधारित आरक्षण प्रणाली नहीं, शिक्षा में कौन भारी इंटरफेस कर रहा है, आधुनिकता की बुराई भी नहीं था, ठीक है। तो हमारा ये सारी तो पॉजिटिव सी ही जा रही हैं, तो हमारा लगभग 128 का आंसर ई है, ठीक है। 129 निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का कार्य नहीं है? विद्यालय शिक्षा में वित्त पोषण अनुसंधान, फाइनेंस को लेकर वो रिसर्च नहीं करता, ठीक है। तो 129 का डी हो गया। इसके बाद आ गया आपका 130 प्रेरक एक डैश है, तो प्रेरक एक आपका अभिलाषा या तीव्र है। 131 वेब पृष्ठ पत्ते यानी एड्रेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? डोमेन शब्द होता है। तो 131 का बी हो गया। 132 भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली बाधा किस चीज से संबंधित है? क्षेत्रीय राजनीति हाँ है, फाइनेंस का कैसे एलोकेशन होगा, जाति विचार भी इन्फ्लुएंस करती है, टीचर ही नहीं है, तो सारी चीज इन्फ्लुएंस करेंगे। 132 का आंसर ई हो जाएगा।
इसके बाद आ गया आपका 133। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है, संवेगी प्रेरक अवस्था, वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, इस तरीके की उसकी सोच होती है। तो 133 का डी, ऊपर की सारी बातें सही है। इसके बाद आ गया आपका 134। निम्नलिखित में से विशेष रोजगार में एक छात्र के उसके अच्छे प्रदर्शन का पूर्व अनुमान वो कहलाता है एप्टीट्यूड, तो वो कहलाएगा आपका 134 का ए, अभियोग्यता परीक्षण। 135। व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? उपयुक्त व्यवस्थाओं में स्थापन, ठीक है। तो वाणी चिकित्सा, देखिए आपका यहाँ पे उन पे लगाना नहीं आता, आपका थेरेपी है ये, ठीक है। तो स्पीच थेरेपी इसमें आएगी, मेंटल रिलेटेड थेरेपी आएगी, फिजिकल थेरेपीज आएंगी, ठीक है। ये व्यवसायों में स्थापना नहीं आएगा। इसके बाद आ गया आपका 136। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। 137। शिक्षक शिक्षा के लिए 2009 एनसीएफटी किस प्रकार के शिक्षक तैयारी पर केंद्रित है? डी की हमारे चिंतनशील, सोचने वाले शिक्षक होने चाहिए। 138। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 138 का डी रहेगा 1995 में, और इसमें 60 डिसेबिलिटी की बात की गई थी। 139। अभिप्रेरणा का अनुसरण आमतौर पर प्रोत्साहन के द्वारा किया जाता है, ए। 140। विचार आवेश प्रक्रिया विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती है? पिछड़ों के लिए, मंद बुद्धि के लिए, प्रतिभाशाली के लिए, सृजन के लिए। एक से ज्यादा सही है, तो हमारा 140 का ई सही है। 141। शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन है, ए। स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण को हम अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद आ गया आपका 142। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तंभ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराया गया? तो 142 का आंसर आपका बी जाएगा, 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 21 से। 143। किस निम्न अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्य के शैक्षिक निहितार्थ उच्च होते हैं? तो भाई वो पीयर इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किशोर अवस्था में होता है, तो 143 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? विशेष अलग से वर्ग बनाओगे नहीं, आप सबको रेगुलर स्कूल में पढ़ाओगे, तो 144 का बी हो गया। 145। खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? भाई वो हेनरी कोल्डवेल कुक है, तो 145 का ई आना चाहिए। भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर स्वतंत्र भारत के, तो 146 का डी 11 नवंबर को मनाया जाता है। विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है। ये किस अभियान का प्रतिनिधित्व है? समता, यानी बराबरी पर लेकर आना और फिर समानता देना, तो 147 का ए हो गया। 148। किंडरगार्टन स्कूल किस देश में है? तो भैया फ्रोबल ने करे थे, फ्रोबल जर्मनी के थे, तो 148 का डी है। 149। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चों को प्रवेश उसकी आयु एज अप्रोप्रिएट क्लास में देना चाहिए। इसके बाद 150। निम्न में से कौन से शिक्षा चिंतक को शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान देवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये स्वामी विवेकानंद को किया गया है। तो भाई ये थे हमारे सवाल और उसकी आंसर की मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। जरूर इनको करें, बहुत अच्छे सवाल हैं, अच्छा पेपर बनाया है जिसको मैं कहूंगी। तो ऑल द बेस्ट जिसका भी सिलेक्शन हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।